ये प्रश्न करो कि ये मिल गया, ये पा लिया, आखिर क्या? ऐसा बन गया, फिर कब तक? मंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, फिर हम क्या? सेठ बन गए, बड़े साहूकार बन गए, फिर क्या? आखिर यह तन खाक मिलेगा, शरीर खाक मिल जाए, उसके पहले मैं परमात्मा से मिलूं। इस बात को बार बार याद रखें। ईश्वर की ओर पुस्तक बार बार पढ़े और संत जनों का संग करे। इससे आत्मा से आत्मा की जागृति होती, आत्मा में अपनी तृप्ति होती है। मनुष्य के जीवन में रति, प्रीति, संतुष्टि और तृप्ति चाहिए। अगर आत्मरति नहीं होगी, आत्मा में रमण नहीं करेगा, तो काम बेकार में रति होगी, कमर तोड़ कार्यक्रम करके थक जाएगा। आत्मा में प्रीति नहीं होगी तो संसार की चीजों में प्रीति कर करके थक के मरेगा। आत्मा में तृप्ति नहीं होगी तो हो खा पी के शराब कबाब और तृप्त रहने को करेगा। तो साधारण मनुष्य तो खान पान में ही तृप्ति का अनुभव करते हैं, या खूब पैसे मिल गए तो तृप्त हो गए। काम विकार में रति करते हैं और धन दौलत अथवा मनचाही वस्तु मिलती तो संतोष कर लेते, लेकिन वो वस्तु कब तक टिकेगी और संतोष कब तक टिकेगा? तो श्री कृष्ण कहते संतुष्ट सततम योगी। तो भगवान राम ने सवाल किया वशिष्ठ जी से, और कृष्ण जी से अर्जुन ने क्या था? तो श्री कृष्ण कहते योगी सतत संतुष्ट रहता है, सतत तृप्त रहता है। तो आप तृप्ति संतुष्टि तो अपने आत्मा में रखो, अनव्यवहार संसार का करो, बिन जरूरी व्यवहार काट दो, और जो जरूरी व्यवहार है पूरा कर दो, और उस व्यवहार का फल ईश्वर को अर्पण कर दो। जल्दी आत्म संतोष मिलेगा, आत्मरति, आत्म प्रीति, आत्म संतुष्टि। फिर बार बार अपने को पूछो कि आखिर मैं कौन हूं? ये शरीर में नहीं हूं, ये तो पक्का हो गया। मन भी बदलता है, इसको भी मैं जानता हूं, बुद्धि भी बदलती है, उसको भी मैं जानता हूं, तो मैं कौन हूं? इस प्रकार सबल ध्यान में अथवा शाम ध्यान में इस प्रकार का प्रश्न आपको ईश्वर में विश्रांति दिला देगा। कभी ऐसे चुप बैठे रहे, लोगों की नजर में कि आप ऐसे टाइम बर्बाद करते, लेकिन वो टाइम सार्थक होता है। थोड़ा चिंतन किया, फिर शांत हो गए। जो लोग ध्यान करने की कोशिश करते हैं उनका ध्यान में बरकत नहीं आती, तो प्रीति पूर्वक चुप हो गए। मौन ध्यान, शांत ध्यान। तो राम जी ने प्रश्न किया था कि शरीर का भोजन तो हम जानते हैं, सर्दियों में मेथी पाक खाते, सूठी पाक खाते, फलाना पाक खाते, उसमें नहीं लिखा योग वशिष्ठ में, मैंने मिलाया। तो इस शरीर का तो हम खुराक जानते हैं, लेकिन इस आत्मा के लिए क्या खुराक? तो वशिष्ठ महाराज ने कहा ध्यानोपहारा एवं आत्मा। परमात्मा ध्यान ही इस आत्मा का उपहार है, खुराक है। राजा इक्ष्वाकु ने देखा कि राजपाट तो अच्छा चल रहा है, लेकिन सुविधा सुख ये सब तो है, लेकिन आयुष्य तो नाश हो रही है। तो बड़ा चिंतित हुआ, और फिर अपने गुरु मनु महाराज का ध्यान करके आवाहन किया। तो आकाश मार्ग से मनु महाराज आए, उठकर उनका स्वागत पूजन आदि किया। मनु महाराज को राजा इक्ष्वाकु ने, राम जी के कुल में, इक्ष्वाकु कुल है राम जी का, राजा इक्ष्वाकु ने महाराज जी का, गुरु जी का स्वागत करते हुए पूछा कि मैंने सोने के बर्तनों में भोजन करके देख लिया, रानियों के साथ हास्य विलास करके भी देख लिया, समय ही बर्बाद होता है।
बल बुद्धि तेज तंदुरुस्ती खत्म होती है और अपने को ठगने का जैसा है। इनमें न संतुष्टि होती है, न तृप्ति होती है, न रति टिकती है। तो महाराज क्या करना चाहिए मेरे को? तो मनु महाराज ने कहा मुझे खास कहीं जाना है, ज्यादा कहने से क्या लाभ। सार बात यह है कि जो भोजन मिले स्वाभाविक स्वास्थ्य का ख्याल रख के खा लो। ये चाहिए, आवश्यकता और इच्छाएं न बढ़ाओ। जो वस्त्र मिले वो पहन लो, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, इस पचड़े में मत पड़ो। जहां नींद आए वहां पड़ जाओ, ऐसा पलंग चाहिए, ऐसी सैजा चाहिए, ऐसा वो चाहिए। और नित्य भगवत ध्यान में रमण करो तो तुम्हारे राग और द्वेष शांत हो जाएंगे, परमात्मा प्रकाश होगा। आद्य शंकराचार्य ने कहा कि सभी मनुष्यों को 28 आहुतियां रोज देनी चाहिए अपना कल्याण करने के लिए। अगर 28 आहुतियां नहीं देता तो कम से कम 5 आहुतियां तो आप सभी दो, आश्रमवासी भी दो। सुबह उठो कि मैं अपने राग को स्वाहा करता हूं भगवान के चरणों में। रागम जुहोमि स्वाहा। खाने पीने पहनने घूमने के राग का मैं हवन करता हूं। द्वेषम जुहोमि स्वाहा। मैं द्वेष को भगवत अग्नि में हवन करता हूं। किसी से मैं द्वेष नहीं करूंगा। ये हमारी पार्टी के, ये हमारी लोबी के, ये फलानी लोबी के, सब ईश्वर के। क्यों किसी से राग करना, क्यों किसी से द्वेष करना? सबके भले में अपना भला है। जो किसी के लिए राग रखता है या द्वेष रखता है वो अपना ही घाटा करता है। तो ये पक्का करो कि राग को भी स्वाहा करो, द्वेष को भी स्वाहा करो। अविद्याम जुहोमि स्वाहा। शरीर को मैं मानना और आत्मा को न जानना ये अविद्या है, ना समझी है। अब मैं ना समझी को भी स्वाहा करता हूं। अस्मिता जुहोमि स्वाहा। शरीर का भय, बीमारी का भय, मर जाने का भय, कितना भी भय रखेंगे तभी भी मरना तो है, तो फिर ये भय में छोड़ देता हूं। तो राग द्वेष अविद्या अस्मिता और अभिनिवेश। तो अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, इन 5 आहुतियों को तो हर रोज देना चाहिए। और काम विकार सताता है तो उसको ओम अर्यमाय नमः, ओम अर्यमाय नमः थोड़ी देर जप करना चाहिए। शिव जी का एक बार नाम ले ले, काम दहन करने वाले भोलेनाथ। राम जी का चिंतन कर ले, हनुमान जी का, भीष्म पितामह का, मेरे गुरुदेव का, लीलाशाह बापू का। ये संयम मूर्ति महापुरुष थे। तो इससे काम विकार का आकर्षण, रति जो है, जो वो इधर रति विकारों में करके पतन होता है, वो भगवान में रति हो, प्रीति भगवान में हो, तृप्ति भगवत शांति से, भगवत ज्ञान से और भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा करें। मैं बड़ा सेवक हूं ये कहलाने के लिए सच्चा सेवक सेवा नहीं करता। सच्चा सेवक तो सेवा खोज लेता है, और सच्चे सेवक को सेवा खोज कर सेवा करने से जो आनंद मिलता है वो पलायनवादी के भाग्य में कहा। जो सेवा से कतराते हैं वो तो अपने भाग्य के ऊपर मुसीबत डालते। तो जब भी जहां भी सेवा मिल जाए किसी की, अन्न से, जल से, आश्वासन से, जहां भी अपनी योग्यता और शास्त्रीय ढंग से उपयोगिता के अनुसार सेवा मिल जाए तो कर लेना चाहिए। सेवा में बेपरवाही नहीं, लापरवाही नहीं, तत्परता से सेवा करने वाले को आत्मसंतोष होता है, संतुष्टि होती है। सेवा में जो लापरवाह रहते हैं ना, वे आत्मसंतोष से वंचित रह जाते हैं। तो संतुष्टि, प्रीति, तृप्ति, रति आत्मा में प्राप्त करने के लिए मनुष्य बुद्धि है।